ये कहानी किसी सुल्तान की नहीं बल्कि उस यकीन की है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। गहरी अंधेरी रात थी और तूफान अपने पूरे जोर पर था। एक नवयुवक ताजिर जिसका नाम उमर था, दरिया के किनारे खड़ा अपने तबाहशुदा जहाज के मलबे को देख रहा था। उसकी निगाहों के सामने उसकी जिंदगी भर की जमाशुदा दौलत पानी में बह रही थी। उमर एक इंतहाई ईमानदार और नेक दिल शख्स था जिसने अपनी सारी बचत और कुछ कर्ज लेकर सामान खरीदा था ताकि वो अपने पुराने कर्जों को चुका सके। मगर किस्मत ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। दरिया की शदीद लहरों ने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब उसके पास बेचने को कोई माल न बचा था और ना जेब ने एक छोटा सा सिक्का। बस बाकी था तो एक बोझिल दिल और शिकस्ता उम्मीद। सुबह होते ही जब उमर बगदाद के बाजार में पहुंचा तो उसके चेहरे की रौनकें गायब थीं। वो निगाहें नीची किए चल रहा था क्योंकि वो जानता था कि शहर में उसका कर्ज ख्वाह उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। लोग उसको देखकर आपस में सरगोशियां कर रहे थे। देखो, ये वही उमर है जो कल तक बड़ा ताजिर बनने के ख्वाब देख रहा था, आज खाली हाथ और फटे कपड़ों में कैसे लौट आया है। अभी वो बाजार के वस्त में पहुंचा ही था कि अचानक एक धमकदार और रौबदार आवाज ने उसके कदम थाम लिए। ये आवाज शहर के सबसे बेरहम महाजन कासिम की थी। कासिम अपनी मोटी गर्दन और गुस्से से भरी आंखों के साथ उमर के सामने जा खड़ा हुआ। उसने उमर का रास्ता रोका और चीखा, मेरे रुपए कहाँ हैं? उमर, आज वादा पूरा करने का आखिरी दिन है, मुझे मेरा सोना चाहिए। उमर ने लरसते हाथों को जोड़ा और अपनी मजबूरी बयान करने की कोशिश की। उसने इल्तिजा करते हुए कहा, ऐ कासिम, मेरे साथ बहुत बड़ा सानेहा पेश आया है। दरिया के तूफान ने मेरा सारा सामान डुबो दिया। मैं मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया हूँ। अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ मोहलत दे दो, मैं मजबूरी करके तुम्हारा एक एक पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन कासिम के संग दिल में जरा सी रहम की जगह ना थी। कासिम ने जोरदार कहकहा लगाया और भीड़ को सुनाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बनाई हुई कहानियों से कोई सरोकार नहीं है। तिजारत में जज्बात नहीं, सिर्फ सख्त अल्फाज बोलते हैं। अगर तुमने मेरा कर्ज ना लौटाया तो कानून के मुताबिक मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को अपना गुलाम बना लूंगा। बाजार में हुजूम जमा हो गया था और सब उमर की बेबसी का मंजर देख रहे थे, मगर कोई मदद के लिए आगे न बढ़ा। उमर की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक बार फिर गिड़गिड़ाया, लेकिन कासिम ने कान न धरे। उसने उमर को धक्का देते हुए धमकी दी, सिर्फ कल गुरूब आफ्ताब तक का वक्त है तुम्हारे पास। अगर कल शाम तक 500 सोने के सिक्के मेरे हाथ ना आए तो याद रखो, तुम्हारा घर और तुम्हारी आज़ादी सब मेरी हो जाएगी। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो गया। उमर वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। 500 सोने के सिक्के, इतनी अजीम रकम तो उसने अपनी पूरी उम्र में कभी एक जगह ना देखी थी। अब एक दिन में ये कैसे मुमकिन था? वो लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर शख्स उसको दुश्मन लग रहा था। उसको महसूस हो रहा था कि गुर्बत इंसान को दुनिया की निगाहों में कितना पस्त कर देती है। उसके कानों में बार बार कासिम की धमकी गूंज रही थी। अपनी आखिरी आस लेकर वो शहर के काजी के घर की तरफ चला, जो उसके वालिद के पुराने दोस्त थे। उसने सोचा कि शायद वो तरस खाकर कुछ कर्ज दे दें, लेकिन वहां भी दरबानों ने उसको फटे कपड़ों की वजह से अंदर जाने ना दिया। जब उसने बहुत इल्तिजाएं की तो काजी साहब ने अंदर से ही पैगाम भिजवाया, मैं खैरात नहीं बांटता, जाओ मजदूरी करो। ये सुनकर उमर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर दे मारा हो। उसने कुछ बड़बड़ाया। उमर की सारी आशाएं खत्म हो चुकी थीं। 500 सोने के सिक्कों का बंदोबस्त तो दूर की बात, उसको एक चांदी का सिक्का भी ना मिला। शर्मिंदगी और धोखे की मार से वो घर वापस भी ना जाना चाहता था। वो सोच रहा था कि किस मुंह से आयशा और अपने बच्चों का सामना करेगा। क्या वो उनको बताएगा कि कल से वो सब गुलाम बन जाएंगे? मायूसी के गहरे कुएं में डूबा उमर शहर के हंगामे से दूर दरिया के उसी किनारे पर जा बैठा जहां उसका जहाज डूबा था। लहरें अब खामोश थीं, लेकिन उमर के अंदर तूफान बरपा था। जब जमीन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आसमान का दरवाजा खुल जाता है। उमर ने सोचा कि जब मांगना ही है तो सुल्तानों के सुल्तान से क्यों न मांगूं, वो तो बगैर सूद और बगैर एहसान के अता फरमाता है। ये सोच आते ही उसके जहन में एक अनोखी तदबीर सूझी। उसने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा और कलम निकाला। वो एक अर्ज लिखने लगा, लेकिन ये अर्ज किसी बशर के नाम ना थी। उसने लरसते हाथों से लिखा, मेरे परवरदिगार, तेरा बंदा उमर बहुत मजबूर है। दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है। मुझे 500 दीनार दरकार हैं ताकि मैं जुल्म से महफूज रह सकूं। अब तू ही मेरा जामिन बन जा। उसने वो कागज एक शीशी में डाला, उसको मजबूती से बंद किया और बिस्मिल्लाह कहकर बहते दरिया में डाल दिया। उमर ने जब वो शीशी दरिया के हवाले की तो उसके दिल से सारा वजन उतर गया। एक अजीब सी इत्मीनान उसको महसूस हुआ, जैसे उसने अपनी परेशानी का बोझ किसी बहुत कादिर हस्ती को सौंप दिया हो। वो खाली हाथ घर लौटा,
लेकिन उसके चेहरे पर अब मायूसी नहीं बल्कि गहरा तवक्कुल झलक रहा था। जब आयशा ने पूछा क्या हुआ तो उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी दरख्वास्त सुल्तानों के सुल्तान के दरबार में पहुंचा दी है, अब जो होगा बेहतरीन होगा। इधर वो शीशी की बोतल दरिया की लहरों पर झूमती हुई आगे बढ़ रही थी। स्याह रात में चांद की किरणें उस पर पड़ रही थीं, जिससे वो किसी अलमास की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था गोया पानी की लहरें और हवाएं उस बोतल की हिफाजत कर रही हों। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ना था, बल्कि एक बेबस बंदे का अपने रब पर पुख्ता एतमाद था, जो पानी के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ सफर कर रहा था। रात गुजर गई और सुबह का सूरज अपने सुनहरी शुआओं के साथ तुलू हुआ। दरिया बहते बहते बगदाद शहर से बहुत दूर एक दूसरी ममलिकत की हद में दाखिल हो गया। यहाँ दरिया के किनारे एक शानदार महल बना हुआ था, जो वहाँ के रहमदिल हाकिम का था, एक नेक दिली और अदल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर। वो अक्सर अपनी रियाया का हाल मालूम करने के लिए रूप बदलकर घूमा करता था। इस सुबह हाकिम अपने महल के बाद दरिया किनारे सैर कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और परिंदे चहक रहे थे। अचानक हाकिम की नजर दरिया के किनारे झाड़ियों में फंसी एक चमकदार चीज पर गई। उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि वहां एक शीशी की बोतल है, जिसके अंदर कुछ रखा हुआ है। हाकिम के दिल में तजस्सुस जागा। उन्होंने फौरन अपने शाही मुहाफिज को इशारा किया। मुहाफिज ने दौड़कर पानी में कदम रखा और बोतल निकालकर बड़े अदब से हाकिम के हाथों में दे दी। हाकिम ने बोतल को उलट पलट कर देखा। वो बिल्कुल सादा थी, लेकिन उसको देखकर हाकिम को एक रूहानी लगाव महसूस हुआ। उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला और बड़ी एहतियात से अंदर रखा कागज का टुकड़ा बाहर निकाला। हैरत की बात यह थी कि पानी में इतने लंबे सफर के बाद भी कागज बिल्कुल सूखा था। हाकिम ने वो अर्ज पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनके चेहरे के तासुरात बदलते गए। इस अर्ज में लिखे अल्फाज शाही ना थे, बल्कि एक शिकस्ता दिल की फरियाद थे। पढ़ते पढ़ते हाकिम की आंखों में आंसू भर आए। हाकिम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अपने वजीर से बोले, देखो वजीर, इस बंदे का अपने रब पर कितना पुख्ता एतमाद है। उसने किसी बशर से मांगने के बजाय बराह रास्त अल्लाह को अर्ज लिखी और अल्लाह ने उसकी फरियाद सुनने के लिए इस हकीर हाकिम को वसीला बना दिया। ये अर्ज मेरे नाम नहीं है, लेकिन इसका जवाब देना अब मेरी जिम्मेदारी है। वजीर ने हैरत से पूछा, हुजूर, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि ये उमर कौन है और कहाँ रहता है? इस कागज पर तो कोई पता नहीं लिखा, सिर्फ नाम दर्ज है। हाकिम मुस्कुराए और बोले, जिस रब ने इस बोतल को सही सलामत हजारों मील दूर हम तक पहुंचाया, वही रब हमें उस तक भी रसाई देगा। दरिया के बहाव की सिमत देखो, ये यकीनन बगदाद की जानिब से आई है। हाकिम ने फौरन शाही खजांची को तलब किया और हुक्म दिया, शाही खजाने से सबसे उम्दा 500 सोने के सिक्के एक थैले में भरवाओ और सुनो, इसमें 500 मजीद डाल दो। ये मेरी तरफ से इस बंदे के तवक्कुल का सिला होगा। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सब हैरान थे कि एक अजनबी दरख्वास्त के लिए हाकिम इतना बड़ा खजाना अता कर रहे हैं। हाकिम ने अपने सबसे काबिल एतमाद और बहादुर फौजियों की एक जमात तैयार की। उन्होंने फौजियों को वो थैला दिया और सख्त हुक्म दिया, दरिया के रास्ते बगदाद जाओ, वहां तलाश करो कि उमर नाम का वो कौन सा ताजिर है जिसका जहाज हाल ही में डूबा है। ये अमानत उसको गुरूब आफताब से पहले मिलनी चाहिए। याद रखो, अगर ताखीर हुई तो सख्त सजा होगी। फौजी घोड़ों पर सवार होकर हवा से तेज निकल पड़े। बगदाद में अगला दिन बहुत संगीन था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ ढल रहा था, जैसे उमर की जिंदगी का वक्त खत्म हो रहा हो। उमर अपने घर के बाहर एक पुरानी चादर पर पुरसुकून से बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई खौफ था, ना बेचैनी। ये देखकर पड़ोसी हैरान थे और आपस में कह रहे थे कि शायद गम ने उमर का जहनी तवाजुन खराब कर दिया है। लेकिन उमर का दिल गवाही दे रहा था कि मदद रास्ते में है। ठीक असर के वक्त गली में भारी बूटों और जंजीरों की खनक सुनाई दी। कासिम अपने मुसल्लाह बदमाशों के साथ वहां पहुंच गया। उसके हाथ में एक मोटा चाबुक और चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। उसने आते ही उमर के घर के बाहर रखा सामान लात मारकर बिखेरना शुरू कर दिया और चीखा, वक्त खत्म हो गया उमर, अब तुम और तुम्हारा खानदान मेरे गुलाम हो। शोर सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब खौफजदा थे, कोई हिम्मत न कर पा रहा था। कासिम ने झल्लाला आवाज में कहा, निकालो अपने 500 दीनार या फिर खामोशी से ये लोहे की जंजीरें पहन लो। उमर अपनी जगह से खड़ा हुआ और बड़ी नरमी से बोला, कासिम, बस सूरज डूबने तक सब्र कर लो, मेरा बंदोबस्त हो गया है, मेरा परवरदिगार मेरा कर्ज चुका देगा। ये सुनकर कासिम और उसके साथी जोर से हंसने लगे।
कासिम ने तंज करते हुए कहा, अरे देखो, ये दीवाना कह रहा है कि आसमान से रुपया बरसेगा। लगता है मुफलिसी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। अरे अहमक, दुआओं से पेट नहीं भरता और ना कर्ज उतरता है। भीड़ में खड़े लोग भी अफसोस से सर हिलाते थे। किसी को एतमाद ना था कि अब कोई मौजज़ा होगा। सूरज की सुर्खी अब शदीद हो रही थी, जिसका मतलब था कि दिन खत्म होने में बस चंद लम्हे बाकी थे। हर गुजरते लम्हे के साथ उमर की सांसें और कासिम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कासिम ने आसमान की तरफ देखा और तकब्बुर से बोला, गुरूबे आफताब में बस चंद पल बाकी हैं। अब तुम्हारा कोई रब तुम्हें नहीं बचा सकता। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि उमर को पकड़ लो। कासिम के पहलवानों ने उमर को बाजुओं से जकड़ लिया। घर के अंदर से आयशा और बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। वो बेबस थे, लेकिन कासिम का दिल न पिघला। उमर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल में पुकारा, या रब, तूने वादा फरमाया था कि तू अपने बंदे को रुस्वा न करेगा। अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तभी अचानक बाजार के उस सिरे से जबरदस्त धूल का बादल उठता नजर आया। तेज रफ्तार घोड़ों की टापों ने जमीन लर्जा दी। लोग घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शाही लश्कर हमलावर हो रहा हो। कासिम भी ये हंगामा सुनकर रुक गया और उसने अपने आदमियों को रोकने का इशारा किया। सबकी निगाहें उस धूल के गुबार पर जमी थीं। देखते ही देखते शाही लिबास में मलबूस घुड़सवार वहां पहुंच गए। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और शान से शाही झंडा लहरा रहा था। सबसे आगे वाला सिपहसलार घोड़े से उतरा। उसकी वर्दी और हैबत देखकर कासिम के पसीने छूट गए। पूरी भीड़ में सकता तारी हो गया। किसी की हिम्मत न हो रही थी कि सांस ले। सबको लग रहा था कि शायद उमर को पकड़ने के लिए शाही हुक्म आया है। सिपहसलार ने अपनी भारी आवाज में पूछा, यहां उमर ताजिर कौन है जिसका जहाज हाल ही में तबाह हुआ है? उमर ने कासिम के आदमियों की गिरफ्त से खुद को आजाद किया और आगे बढ़कर बोला, मैं ही उमर हूं। कासिम हड़बड़ाते हुए बीच में बोला, हुजूर, ये तो मेरा मकरूज है। उसने मेरे पैसे हड़प कर लिए हैं। मैं बस अपना हक का वसूल कर रहा हूं। सिपहसलार ने कासिम को नजरअंदाज किया और बड़े एहतराम से उमर के सामने झुका। उसने भारी थैला उमर के हाथों में रखा और बुलंद आवाज में ऐलान किया, ये अमानत उस दोस्त ने भेजी है जिसको आपने दरिया के जरिए अर्ज लिखी थी। गिन लीजिए, इसमें मुकम्मल 1000 सोने के सिक्के हैं। 500 आपका कर्ज चुकाने के लिए और 500 आपके तवक्कुल का। थैले का मुंह खुलते ही चमकती अशरफियां जमीन पर गिर पड़ी। उनकी खनक ने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। जो लोग अभी तक उमर का तमस्खुर उड़ा रहे थे, उनकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। कासिम, जो अभी तक शेर की तरह दहाड़ रहा था, अब बिल्ली की तरह दबक गया। उसको अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था कि एक सादा कागज ने उमर के लिए शाही खजाना खुलवा दिया। उमर ने जमीन से 500 सोने के सिक्के उठाए और कासिम के हाथ पर रख दिए। उसने बड़े इत्मीनान और वकार से कहा, कासिम, ये ले, अपना कर्ज गिन ले, एक सिक्का भी कम नहीं। और याद रखना, गरीब का कोई न हो तो क्या हुआ, उसका खुदा जरूर होता है। कासिम के पास बोलने को कोई लफ्ज न थे। वो शर्म से सुर्ख हो गया और सिक्के लेकर निगाहें झुकाए वहां से चला गया। सिपहसलार ने उमर के कंधे पर हाथ रखा और एक गहरा राज जाहिर किया। उमर, एक बात सुन लो। जिस लम्हे तुम्हारी अर्ज मिली, हाकिम बहुत मुस्तरिब थे और उनका दिल बेचैन था। वो बगैर किसी वजह दरिया किनारे गए थे। तुम्हारी अर्ज पढ़कर उनको लगा जैसे अल्लाह ने उनको ही तुम्हारी मदद के लिए मुंतखब किया है। हाकिम ने फरमाया है कि असल सुल्तान वो नहीं, बल्कि वो है जिसने हवाओं और लहरों को तुम्हारा कासिद बना दिया। उमर ने बाकी 500 सिक्के अपनी जेब में न रखे। उसने कहा, ये 500 दीनार मेरे नहीं, ये मेरे रब का इनाम है। इसलिए मैं इसको बगदाद के उन यतीमों और बेवाओं में तकसीम करूंगा जिनका कोई सहारा नहीं। उमर की इस सखावत ने लोगों के दिलों को झुका दिया। कल तक जो लोग उसको फकीर समझ रहे थे, आज उसको हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। सिपहसलार और उसके सिपाही उमर को सलाम करके वापस रवाना हो गए। बाजार में खामोशी छा गई थी, लेकिन ये खामोशी खौफ की नहीं बल्कि एहतराम की थी। लोगों को अपनी गलती का इदराक हुआ। सईद और रहीम, जिन्होंने उमर को धुतकारा था, अब माफी मांगने आगे बढ़े, लेकिन उमर ने मुस्कुराकर उनको बख्श दिया। उसका दिल अब दुनियावी शिकवों से बहुत बुलंद हो चुका था। इस वाक़ये के बाद उमर की जिंदगी मुकम्मल बदल गई। उसने दोबारा मेहनत से अपनी तिजारत शुरू की। अल्लाह ने उसके कारोबार में ऐसी रहमत नाजिल की कि देखते ही देखते वो बगदाद का सबसे अजीम ताजिर बन गया। लेकिन दौलतमंद होने के बाद भी उसने कभी अपने पुराने अय्याम न भुलाए। वो हर शाम दरिया किनारे जाकर अपने रब का शुक्र बजा लाया करता था। दूसरी तरफ कासिम का अंजाम बहुत भयानक हुआ।
उसका गुरूर उसको बर्बाद कर गया। कुछ ही महीनों बाद एक बड़ी तिजारत में उसको इतना जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा कि उसकी सारी दौलत खाक में मिल गई। जो चाबुक वो दूसरों पर बरसाता था, वक्त ने वही चाबुक उस पर चलाया। वो पैसे पैसे को तरस गया और लोगों ने उसको उसी बाजार में भीख मांगते देखा जहां वो कभी बादशाहत करता था। ये कहानी सिर्फ उमर की नहीं, बल्कि तवक्कुल की एक इबरत बन गई। बगदाद के बाशिंदे सदियों तक अपनी नस्लों को यह किस्सा सुनाते रहे कि कैसे एक तबाहशुदा जहाज के मालिक ने सिर्फ एक कागज की कश्ती पर सवार होकर तूफान को शिकस्त दे दी। उमर ने यह साबित कर दिया था कि दुनिया के सहारे टूट सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रस्सी कभी न टूटती। लोग समझते हैं कि मदद दोस्तों, दौलत या कुव्वत से मिलती है, लेकिन इस कहानी का असल मोड़ यह है कि मदद वहां से आई जहां से जरा तसव्वुर भी न था। हाकिम का उसी वक्त दरिया किनारे जाना और बोतल का ठीक उनके सामने रुक जाना ये कोई इत्तेफाकन न था। ये उस यकीन का समरा था जो उमर ने उस सियाह रात में किया था। मुसीबत कितनी ही अजीम हो, कभी नाउम्मीद ना होना। बस अपनी कोशिश करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।